and our respected guest speakers, Mr. and Mrs. Shukla. So here we all have gathered here for a special topic, guest lecture topic, that is Mantra Chikitsa, which is one of the एक तरह से वो lost science, yes, lost science है. Even though this is an ancient science, but it is lost for few years. So again, with the research, with potential research, doing with a very one NGO, sir? Yes, it's basically a trust. Trust. Under the trust, they are doing a vast research, potential research on this Mantra Chikitsa, and with their experiences, they want to share with you what actually is the Mantra Chikitsa, what can we do with certain kind of mantras. They are having some Bija mantras. So in detail, Dr. Gaurav Shukla sir will also tell, and Dr. Aarti Shukla madam will also share with you for the next 45 minutes. As you all know that Trivida Chikitsa, Daiva Vyapashtaya Chikitsa, Yukti Vyapashtaya Chikitsa and Sattvavataya are there. But anyhow, we are more focused towards Yukti Vyapashtaya Chikitsa, and we have neglected that Daiva Vyapashtaya Chikitsa. And you also know that how the government of India is encouraging, especially the Prime Minister of India, that Narendra Modi ji is personally he is encouraging the Indian system of medicines in all the ministries, not only the Ministry of Ayush. As you all know that, or you may not be knowing, so you just click the Ministry of Education, where they are having an innovative cell on the Indian knowledge systems. Yes. So Indian knowledge systems, not only these Ayush systems, वो स्थापत्य वेदा है या गंधर्व वेदा है, कोई भी जितने भी ट्रेडिशनल नॉलेजेस है उनको लेके फिर से दोबारा जो है प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और फंडिंग करने के लिए तैयार है. तो उन्हीं में से एक चिकित्सा है जो मंत्र चिकित्सा, उसके बारे में आज हमारे पास एक्सपर्ट्स है. वी आर वेरी लकी टू हैव दीज टू डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स who will teach you or explain their experiences regarding this mantra chikitsa. आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज दैव व्यापाश्रय चिकित्सा. मेरा कोर क्वालिफिकेशन एमबीए मार्केटिंग है. 1994-96 बैच में मैंने अपना एमबीए पूरा करा था. फिर मैं जॉब में था. मैं प्राइमरली टेलीकॉम सेल्स का एक्सपर्ट हूँ. चैनल सेल्स में टेलीकॉम में मैं डीजीएम था वीडियोकॉन टेलीकॉम में. और 2011 में मैंने अपना उसके बाद जॉब छोड़ के मैंने अपना मास्टर्स करा संस्कृत में, फिर पीएचडी करा संस्कृत में. मेरे लिए बड़ा डाइवर्ट सा चेंज था. और चेंज क्यों जरूरी था, वो उस टाइम हमारे परिवार में मेरी जो रियल वो है उनको एल्जाइमर्स रिकॉर्ड होता है कि इनको एल्जाइमर की प्रॉब्लम है. जब उनका वो एल्जाइमर के बारे में हमने डिस्कस करना शुरू कर, तो हमें पता चला कि मेडिकल साइंस वहाँ पर क्या कहती है कि देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर एल्जाइमर्स. फिर मैंने उसको जब गूगल करना शुरू करा तो एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, डिमेंशिया, ऑटिज्म, पूरी लिस्ट थी. इनमें से कहीं कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं. जब वो सॉल्यूशन को ढूंढना शुरू करा तो पता चला कि कुछ चीज़ें रेकी, प्राणिक, इस तरीके की हीलिंग मोडालिटीज के अंदर होती है. कुछ चीज़ें जो है होम्योपैथी में मिलती हैं, कुछ चीज़ें आयुर्वेदिक में होती हैं. तो इस तरीके से करके जो है हमारे को अलग अलग बीमारियों के अंदर कुछ कुछ बीमारियों के सॉल्यूशन मिले. फिर उस टाइम पर मैं टेलीकॉम में था तो मैंने देखा कि वोडाफोन जो कंपनी थी उसने एक ट्रस्ट बिल्ड करा, मतलब एक फाउंडेशन जिसको कहते हैं उसको बिल्ड करा. और उस फाउंडेशन में उन्होंने कितने पैसे डाले होंगे कोई रैंडम गेस करिए, जस्ट टू ट्रीट ऑटिज्म. अंदाजा लगा के बोलिए कि एक तुक्के में टर्म बोले कि अब इन्होंने इतने पैसे डाले होंगे. है जी 400 करोड़ 2000 रुपए डाल के वोडाफोन से काम शुरू
पे डालकर ऑटिज्म का ट्रस्ट शुरू करा लंदन के अंदर, जस्ट बिकॉज वोडाफोन ने उस समय 5G लॉन्च करा था 8 से 10 साल पहले, और 5G के लॉन्च के बाद वहां पर जो है एक मतलब रॉकेट स्पीड से जो है ऑटिज्म के पेशेंट्स पता चले। लंदन जो है अपने आप में एक ऐसा शहर है जहां पर कि केवल ये डायग्नोस करके बताने के कि बच्चे को ऑटिज्म है, ऑटिज्म किस लेवल का है, उसकी चेकलिस्ट पे साइन करके देने के दे चार्ज 2 लाख रुपीस। ठीक है, और जो भी मैं चीज करूं, जो भी मैं प्लीज आइए, जो भी मैं चीज करूं कुल मिला के जो है मेरे को पैसे तो खर्च करने हैं लेकिन मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे आज का जो एलोपैथिक सिस्टम है वो कैसे बात करता है कि इनको तो कैंसर हो गया, इनको ये ट्यूमर हो गया, ये सर्जरी करा लीजिए, ये टेस्ट करा लीजिए, ये एक्टिविटीज करा लीजिए, बाकी आप तो जानते हैं बचना कुछ है नहीं। जो अगर हमें पहले दिन से पता है कि इसमें बचना कुछ नहीं है तो हम इतनी सारे खर्चा क्यों करें। एक व्यक्ति जो निर्धन परिवार को बिलोंग करता है वो जब अपने आप को ठीक करने के लिए एफर्ट करता है तो उसको अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती है, घर बार चला जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा, आप लोग पीजी स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट्स? यूजी पीजी कितने हैं? ग्रेजुएट्स एंड इंटर्न्स। ठीक है, तो आप में से कितने लोग पीजी परस्यू करना चाहते हैं? ये मैंने इसलिए पूछा बिकॉज हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे दैव व्यापाश्रय चिकित्सा जो है, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में हम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं कि आप रिसर्च करने में आइए और रिसर्च करने के लिए हम आपको सारा फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, रिसर्च की अगर बात करें तो न्यूटन का नाम कितने लोगों ने सुना है? आइंस्टाइन का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना। ये दोनों क्या थे? साइंटिस्ट। चरक का नाम कितने लोगों ने सुना है? सब और चरक के साथ में सुश्रुत का भी नाम था? सब चरक और सुश्रुत ये दोनों क्या थे? साइंटिस्ट, सॉरी, फादर ऑफ मेडिसिन एंड फादर ऑफ सर्जरी। अच्छा, तो उससे पहले कोई व्यक्ति मेडिसिन नहीं जानता था इस देश में? जानते थे। फादर मदर की, ये फादर मदर ये मॉडर्न टर्म्स है, कोई किसी का फादर नहीं है। मेरे देश का इतिहास 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है। कितने फादर आए और कितने चले गए किसी को नहीं पता। सो वो जो है वो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। एनीवे, हम अपने टॉपिक पर रहे तो जब मैंने दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के बारे में पढ़ना शुरू करा, आप लोगों ने भी आई एम श्योर अपने सिलेबस में इसको कवर करा होगा। क्या क्या जानते हैं आप दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के बारे में? एनीबॉडी? यस। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा किस पार्ट से? मनोविज्ञान। और दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में दैव क्या है? मंत्र मणि बलि। दैव क्या है इसमें? क्या है? हमारे आत्मा आत्मा को दैव कहते हैं। ये मेरी रिसर्च है। मैंने अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा था साइंटिस्ट के तौर पे, साइंटिस्ट का काम क्या होता है? साइंटिस्ट सूत्र को ढूंढता है। किस सूत्र के आधार पर? चरक के सूत्र है, सुश्रुत के सूत्र हैं किताबों के अंदर। सूत्र का मतलब होता है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च जो इंपॉर्टेंट होती है जिस आधार पे आप शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। क्वेश्चन ए, ऐसे लिखेंगे ये आ जो है मैं इधर कर दूं, का जो है इधर कर दूं, उसको कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। ये फर्क कहां पर पड़ा आपने कि फर्क पड़ेगा? ये सूत्र, हर वो चीज जो फंडामेंटल कैटेगरी में दी जाती है वो सूत्र हो गया। अब अ जो है वो आ ही है, ये कैसे पता चलेगा? आप इसे इसको ढूंढते हो, अ जो है अ लिखा हुआ है, ये कभी आपने क्रॉस चेक करा? बचपन से स्कूल में आ ई पढ़ते आ रहे थे, आज तक पढ़ते रहे। मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने हर चीज में क्वेश्चन करना शुरू करा। रिसर्च का पर्पस क्या होता है? क्वेश्चन करना। रिसर्च शुरू कहां से होती है? थिंकिंग से शुरू होती है। थिंकिंग के लिए थॉट चाहिए होता है,
थॉट के लिए जो है आपको सोचना पड़ता है, सोचने के लिए आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। तो मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था और मुझे किसी ने कहा कि एक मंत्र चिकित्सा जैसा सब्जेक्ट होता है जो लुप्त विज्ञान है और आप जो है इस लुप्त विज्ञान को जागृत करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जागृत करने के लिए जो है पहले मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन करता चला गया। जाओ बैठ जाओ प्लीज, आप बैठ बैठ ही बता सकते हो, ऐसा कोई नहीं। जब मैंने क्वेश्चन करना शुरू करा तो मुझे क्वेश्चन करते करते जो पार्ट मेरे सामने आया दैट वाज, मैंने आई सबको आती है यहाँ पे? Yes. कोई ऐसा है जिसको नहीं आती? कोई ऐसा है? मैं टेस्ट ले सकता हूँ इस चीज का तो बहुत जल्दी जल्दी। ई ऊ री लिरी अ प्लस आ ई प्लस ई ऊ प्लस ऊ री प्लस री लिरी प्लस लिरी लिरी। पता चल गया ना किस किस को कितनी आती है? चलो आ प्लस ई ए, आ प्लस ए आई, आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस ओ औ, नाक से उच्चारण अ, मुंह से उच्चारण अ। 16 स्वर, ठीक है? इस तरह से कभी सुने, पढ़े, देखे? ये रिसर्च है, लिखे ऐसे ही है, बट ये स्ट्रक्चर या मैथमेटिकल आइडेंटिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने उसको ढूंढना पड़ा। तो रिसर्च करने वाले लोग क्यों चाहिए? ताकि आप हर चीज को जो कि सूत्र के आधार पर है उसको वैलिडेट कर सको कि क्या ये ऐसा ही है या नहीं है। इसलिए पहले मैंने क्वेश्चन करा कि पीजी में कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज जब आप पीजी करोगे तो मुझे मैम ने बताया कि आप हमारे कॉलेज में आएंगे तो यहाँ पर पीजी वाला भी फर्स्ट बैच है, मतलब पूरे यूपी में फर्स्ट बैच हमारे यहाँ से शुरू हुआ था और ये पीजी वाले बच्चों के लिए कंपलसरी है एक रिसर्च पेपर के तौर पे आइडेंटिफाई करना। सो मैंने कहा ये एक हमारे लिए कनेक्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड होंगे वो बच्चे जो है इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करें जिसको मंत्र चिकित्सा कहते हैं, ठीक है? अब और आगे बढ़ाते हैं। अ प्लस अह, ह, ई प्लस आ, य, उ प्लस आ, व, री प्लस आ, र, लिरी प्लस आ, ल। हाया बना रहा हो गया। इसी जगह पर फटर आघात होने पे श, स, अठावले वाला ल और श, ठीक है? ये इधर आह को अम और आह को एक मानते हैं, तो इस तरीके से 25 अल्फाबेट्स हो गए। अब मैं इसी जगह फर्दर लेकर चलूं तो मैं कैसे बोलूंगा? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, क्लियर है? इस तरीके से किसी ने आई पढ़ी है पहले? 25 स्वर 25 व्यंजन, ये सिंबल ऑफ इंफिनिटी। एक तरफ स्वर है उसको सुर कह देते हैं, एक तरफ व्यंजन है उसको असुर कह देते हैं। सुर असुर के बीच में समुद्र मंथन हो गया, समुद्र मंथन में से धन्वंतरी निकले। समुद्र मंथन मेरे शरीर में कैसे चल रहा है? नाक से सांस लिए, नाक से सांस छोड़ी, एक बार इनसाइड एक बार आउटसाइड, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। प्रोसेस कैसे चल रहा है? इसी प्रोसेस के भीतर से जो है सारी उत्पत्ति में फाइनल आउटकम क्या था? धन्वंतरी बाहर प्रकट हुए, हाथ में उनके अमृत था। उस अमृत की सबको आवश्यकता थी, उस आवश्यक अमृत से सारे रोगों के उपचार हुए। मैं मेरा पॉइंट कनेक्ट कर पाया? ये मैं आपको कीमती टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि बीएमएस के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को आई पढ़ाने आ गया और जस्ट बाय सेइंग की बिकॉज इसके अंदर धन्वंतरी छुपे हुए थे, ये रिसर्च से निकला। तो आप लोगों को रिसर्च करने के लिए छोटे से छोटा पॉइंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस पे कनेक्ट करना मेरा और डॉक्टर आरती का उद्देश्य है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए। हमारा एक ट्रस्ट है जिसको हम श्री युगल शरण जी महाराज लुप्त विज्ञान एवं स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र, ये हमारा सेंटर है जो मेरठ में ट्रस्ट है, ATG अप्रूव्ड ट्रस्ट। और हम स्टूडेंट्स को जो बीएमएस कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको इस सब्जेक्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं
ये तो हो गया थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की भाई धन्वंतरी से उत्पन्न हुआ, किसी के सामने तो पैदा हुए नहीं धन्वंतरी, हम कहानी सुनते आ रहे हैं, सुनने के बाद उसका वैलिडेशन देख रहे हैं। हर वो चीज जिसको वैलिडेशन चाहिए उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो क्रॉस चेक करते करते मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन निकल कर आया कि ये पढ़ना ही क्यों जरूरी था मुझे, तो ये तो मैं नर्सरी क्लास से पढ़ रहा हूँ और देश में अलग अलग भाषाओं के अंदर ये पूरा का पूरा पार्ट ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। जब ये ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है तो इसके भीतर का जो मेजर एस्पेक्ट था